बर्फ की सीलों पर रुद्र छाया बनकर खड़ा था। उसका चेहरा, जिसको आपने देखा है, वो घाव और थकान का एक जिंदा सबूत था, पर उसकी आंखों में एक आग थी जो इस ठंडक को भी जला सकती थी। 2 मिनट की यह कहानी उस रात शुरू होती है जब रुद्र सर्दी की बेरहम रात में एक छोटे से बर्फ से ढके हुए लकड़ी के कैबिन के सामने घंटों से छिपा हुआ था। वो शिकार नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। कैबिन के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन विमल आराम से सो रहा था। विमल ने रुद्र से उसका सब कुछ छीन लिया था, एक गोपनीय लेजर जिसमें उनके सभी पुराने राज दर्ज थे। अगर वो लेजर किसी गलत हाथ में चला गया तो रुद्र की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती। रुद्र की सांसें धीमी और गिनती की थी। उसने अपनी उंगलियों में वो सर्दी महसूस की जो उसकी हड्डियों तक जम रही थी। अचानक एक आवाज, कुछ, यह चलती हुई बर्फ की आवाज थी। यह विमल की नहीं थी। रुद्र जानता था कि विमल अंदर अकेले नहीं था, पर यह आवाज बाहर से आई थी, और वो भी उसके पीछे से। रुद्र का दिल तेजी से धड़का। उसका शरीर तुरंत अलर्ट हो गया। विमल ने उसको बैट बना दिया था। विमल की तरफ से भेजे गए लोग उसको ढूंढ रहे थे, और अब वो बस कुछ ही कदम दूर थे। वो 3 थे और उनके पास बंदूकें थी। रुद्र अकेला, एक फटी हुई कोट और एक पुराने नाइफ के साथ 2 आग के बीच में फंस गया था। मौत उसके पीछे थी, और वो दुश्मन जिसको उसने सिखाया था वो उसके सामने। रुद्र ने एक गहरा सांस लिया। उसने आगे नाइफ फेंका, नहीं। उसने विमल की तरफ दश किया, नहीं। एक आखिरी निर्णायक पल में रुद्र ने अपनी कमर से एक छोटा सा पुराना स्मोक फ्लेयर निकाला। उसने उसको जलाया और पूरी ताकत से विमल के कैबिन की छत पर फेंक दिया। श्यो! एक तेज आवाज के साथ लाल धुएं का गोला पूरे कैबिन को घेर लिया। आग! अंदर से विमल की चीख गूंजी, और इसी मौके का फायदा उठाकर रुद्र उस घनेरी धुंध और केओस में एक छायादार रास्ते पर निकल गया, अपने पीछे 2 शिकारियों को और एक जलते हुए दुश्मन को छोड़कर।